बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदिल हुसैन और हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। और ये चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा। आज हम इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हमारी जो नई किताब है इसके अकॉर्डिंग जो है हमने इसकी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आज हमने डिटेल से पढ़ने हैं। ठीक है, आपको इधर इसके आंसर भी हम आपको सारे समझा देंगे। अब आप बेटा क्या करें कि आप इससे ना अपनी बुक अपने सामने रख लें और जो चैप्टर 1 है उसको ओपन कर लें। ठीक है, जो कि आपका लोकेटेड है पेज नंबर 16 के ऊपर। ठीक है, पेज नंबर 16 के ऊपर आ जाएं जी। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं। तो आपने एक चीज को याद रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज को समझें, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस को समझें, जो भी आगे सवाल है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी इसमें है, ठीक है ना, तो आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझना अच्छे से कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब देखें पेज नंबर 16 जो है इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये आप देख लें। ठीक है, इसका पहला सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स, गिव सम एग्जांपल ऑफ बोथ दीज यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या होते हैं और ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं। तो देखें ये हमने आपके सामने ये बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट की दोनों की तारीफें लिखनी है। अब बेस यूनिट कौन से होते हैं? बेस यूनिट वो यूनिट्स होते हैं जो बेस क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो क्या तारीफ होगी बेस यूनिट की? द यूनिट्स विच आर डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स जो बुनियादी मकदारों को बयान करते हैं, उनको यूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल भी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन। जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम वगैरह, उनके जो यूनिट हैं वो बेस यूनिट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद उसने कहा ड्राइव यूनिट कौन से होते हैं? ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो किसको एक्सप्लेन करते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज को। द यूनिट्स विच आर डिस्क्राइब द ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। तो जो ड्राइव क्वांटिटीज तरह फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन, ठीक है, वर्क का यूनिट जूल, पावर का वाट, करंट का एम्पेयर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आपने इसको इसी तरह लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन इन द फॉलोइंग। कहता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। तो पहले इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट देखें क्या है। पहला पार्ट है मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग द सेवरल नंबर। अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, आपके पास सिग्निफिकेंट मेजरमेंट में आपके पास आंसर आ गए हैं, तो आपने किस तरह लिखने हैं। तो इसकी एग्जांपल ले लें। एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है, कोई मेजरमेंट आई है, जिस तरह 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई भी कर दें किसी नंबर के साथ। एक मेजरमेंट हमारे पास आई है ये वाली, ठीक है, डिवाइड कर दें इसको। ठीक है, अब इसको फॉर एग्जांपल सोल्व करके हमारा आंसर आता है जी, मिसाल के तौर पे 1.456 10 की पावर 3। अब आपने कितने सिग्निफिकेंट इसमें रिटेन रखने हैं, ये आपने देखना है कि जो आपके पास कोई भी जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसके अंदर पॉइंट के बाद लीस्ट डिजिट कितने आ रहे हैं, कम से कम डिजिट कितने आ रहे हैं। तो एक ही आ रहा है तो हम इसमें फिर कितने लिखेंगे पॉइंट के बाद? 1.4 10 की पावर 3। तो ये इसका आंसर होगा। मतलब इसके अंदर आपने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपने लीस्ट डिजिट वाले लेने हैं जो पॉइंट के बाद आ रहे हैं, लीस्ट जो डेसिमल्स के बाद वाले डिजिट्स होंगे। दूसरा इसका पॉइंट है जी एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग नंबर। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको भी आपने इस तरह लिखना है। मिसाल के तौर पे हमारा आंसर आता है जी पहली मेजरमेंट का ये वाला, दूसरी मेजरमेंट का आंसर आता है जी, ठीक है, हम इसको अब ऐड करें तो इसका फॉर एग्जांपल आंसर आ गया जी 75 पॉइंट या 76 लिख लें। ठीक है, ये इसका आंसर आता है। तो हमने इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं? तो ये पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं लीस्ट? कम से कम 2 लिखने चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे इसके बाद 76.95। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है जी आपका 1.3, हाउ इज द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर। और दूसरा पार्ट है व्हाट इज मीन बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल जो है एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट आप कर सकते हैं। सही है। अब वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस होती है
जो लेंथ को मेजर करता है विद द ग्रेटर एक्यूरेसी देन द मीटर रूल। ठीक है, मीटर रूल के मुकाबले में अच्छी एक्यूरेसी के साथ वो उसको लेंथ को मेजर करता है। तो जो आपका वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर दो स्केल होते हैं, एक होता है वर्नियर स्केल, एक होता है मेन स्केल। ठीक है, कहते हैं इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो आपने याद रखना है कि जो वर्नियर स्केल है ये मूवेबल स्केल होता है, ये स्केल मूव करता है, और जो मेन स्केल होता है ये फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड स्केल है। ठीक है, फिर इसके बाद आप और भी लिख सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर हमने जो रीडिंग्स हैं उनको कम से कम जो है वो डिवाइड किया होता है। ठीक है, इसके बाद मेन स्केल को भी अपन हमने रीडिंग को डिवाइड किया होता है, ज्यादा से ज्यादा फासले पे हमने डिवाइड किया होता है। और वर्नियर स्केल की हमने डिवीजन्स कम से कम 10 या 20 तक रखते हैं डिवीजन्स, और इसको हम सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है ना, और वर्नियर स्केल जो है और जो मेन स्केल की रीडिंग के साथ जाके क्या करता है, अगर मैच करता है तो वो हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, हमारी मेजरमेंट में। इसके बाद कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से क्या मुराद है? तो लीस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट रीडिंग, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट टेकन बाय वर्नियर कैलिपर is called least count of vernier caliper। और इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमें पता है कितना होता है, वो होता है जी हमारे पास 0.1 मिलीमीटर, ये हमने याद रखना है। ठीक है, और सेंटीमीटर में होता है 0.01 सेंटीमीटर। अगला सवाल है जी, बहुत आसान है, 1.4 क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये क्वेश्चन में 4 में उसने आपको नंबर दिए हैं, कहते हैं बेटा इनको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। सही है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखे साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये पॉइंट है, पॉइंट को शिफ्ट कराएं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 1 2, तो 1.437 10 की पावर 2, ये इसका आंसर होगा। इसको भी लिखें इन साइंटिफिक नोटेशन। तो कैसे लिखेंगे, देखें 1 2 तो आ जाएगा 2.064 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर 2 पहले है। फिर इसके बाद 2.064 10 की पावर, अब 2 और 2 कितने हो जाएंगे, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर, 10 की पावर 4। तो इनको हमने लिख दिया किसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन में। अगला सवाल है राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। कहते हैं नंबर्स को लिखें प्रीफिक्सेस का करेक्ट इस्तेमाल करते हुए। तो देखें जी, इसको पहले आप लिखें, तो आप यहां पे प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, और आपने इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम एक डिजिट यहाँ से शिफ्ट कराते हैं इस तरफ, तो आएगा 58.0 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो ये 58 वैसे लिख लें, जीरो रहने दें, तो ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 10 की पावर 3, और हमें पता है 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो। तो ये किलो यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है, इसके बाद इसको भी लिखें, इसको लिखें हम अगर, तो हमारे पास क्या आएगा जी, पहले इसको लिखे सेंटीमीटर नोटेशन में, तो हम एक इधर लेके जाएंगे पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आएगा 4.5 10 की पावर -1। सही है, क्योंकि हम अब आप पॉइंट को लेके जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 10 की पावर -5 सेकंड, तो 4.5 10 की पावर, अब बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे -1 -5, 4.5 10 की पावर -6 सेकंड, 4.5, और ये होता है माइक्रो, माइक्रो सेकंड। यहाँ पे आपका क्या प्रीफिक्स लगेगा, माइक्रो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v इज गिवन बाय 1/2 mv स्क्वायर। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसने आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दे दिया, वो कहता है जी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है जी 1/2 mv का स्क्वायर। कहता है इसकी डायमेंशन निकाल के बताएं क्या हो। सही है, तो डायमेंशन हमें पिछले लेक्चर में पढ़ी है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो पहले वो लेक्चर ले लें ताकि आपको डायमेंशन समझ आ जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे तो 1/2 की कोई भी डिमेंशन नहीं होती, तो आप मैस की डिमेंशन क्या होती है, कैपिटल M, और वेलोसिटी की क्या होती है, LT-1, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा ML की स्क्वायर ओपन हो जाएंगे, स्क्वायर T-2, तो क्या आ जाएगा आंसर, ML स्क्वायर
टी माइनस 2। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट आर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। इन मेजरमेंट्स के अंदर कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहले देखें 37 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है, तो इसका इसका आंसर होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, लेफ्ट वाले जीरो नहीं काउंट करते, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, जो जीरो दरमियान में आते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, राइट साइड पर जो जीरो होते हैं उसको आप सिग्निफिकेंट मानते हैं, तो ये कितने आ जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट क्वेश्चन 1.8 कहता है राइट द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। प्लांक्स कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन लिखें। तो देखिए जी, प्लांक्स कांस्टेंट हमारे पास जो है, प्लांक्स का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच एफ। एच यहां से निकालें तो क्या आएगा, E ओवर एफ। ठीक है, E एनर्जी की डिमेंशन क्या है, एनर्जी की डिमेंशन वही है जो काइनेटिक एनर्जी की है, तो तमाम एनर्जी की डिमेंशन ये है, तो यहां से देख के लिख लें, तो क्या है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, टी माइनस 1। सही है, तो टी माइनस ऊपर आ जाएगा, तो एम एल 2 टी माइनस 2 प्लस 1 आ जाएगा एम एल 2 टी माइनस 1। ठीक है, तो ये प्लांक्स कांस्टेंट की डिमेंशन बन जाएगी। आगे एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास आपके पास होता है जी, ओमेगा इज इक्वल टू, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा जार करते हैं, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जाके। इसकी कोई डिमेंशन नहीं होती थीटा की कोई डिमेंशन नहीं है, तो टाइम की क्या होती है, कैपिटल टी, तो यह लिख लें जी, नो डिमेंशन लिख लें, एंगल की कोई डिमेंशन नहीं होती बेटा, तो ये टी ऊपर आ गया, टी माइनस 1, ये इसकी डिमेंशन आ गई। तो ले स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है विद एक्सरसाइज। तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।